एवरीवन, आज हम सीटेट सीडीपी के लिए एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है लर्निंग, जिसको हम हिंदी में क्या बुलाते हैं, अधिगम बुलाते हैं। तो लर्निंग का मतलब क्या होता है? तो लर्निंग जो होता है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें ना आप नई नॉलेज सीखते हो, नई नई स्किल सीखते हो, वैल्यू सीखते हो और बातों को समझते हो। ठीक है, तो जैसे कि अगर अभी आप ये क्लास ले रहे हो और कुछ सीख रहे हो तो ये क्या है, आपका अधिगम चल रहा है, आपकी लर्निंग चल रही है। ठीक है, तो और आपका जो बिहेवियर है ना उसमें भी चेंज आता है, मॉडिफिकेशन होता है आपके बिहेवियर में। सोचो आपके पास है ना एक टॉपिक की नॉलेज नहीं थी, लेकिन अब वो टॉपिक की नॉलेज आपके पास हो गई है, तो ये क्या है, आपके बिहेवियर में चेंज है। ठीक, उसके अलावा लर्निंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो अधिगम की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो लर्निंग जो होती है वो चेंज होता है बिहेवियर में। कभी कभी ना वन मार्क में पूछ लेते हैं कि लर्निंग जो है उसमें चेंज आता है कि नहीं आता है। तो आपके बिहेवियर में है ना चेंज आता है, और मोस्टली जो चेंज होता है वो परमानेंट होता है और डिजायरेबल होता है। मोस्टली तो हम कोई चीज तभी सीखते हैं ना कि उसमें कुछ अच्छा सीख जा रहे हो, लेकिन कभी कभी आप नेगेटिव बातें भी सीख जाते हो ना। लेकिन मोस्टली हमारा ट्राई रहता है कि लर्निंग के थ्रू हम जो भी सीखे वो डिजायरेबल हो। ठीक है, और जो चेंज हो वो परमानेंट हो। लर्निंग उसके अलावा कैसा प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है, यानी कि पूरी लाइफ। ठीक है, आपका स्कूल खत्म हो जाता है, आपका कॉलेज खत्म हो जाता है, लेकिन सीखना कभी बंद नहीं होता है, लर्निंग कभी बंद नहीं होती है। आप हमेशा एवरीडे लाइफ से कुछ ना कुछ जरूर सीखते रहते हो। तो लर्निंग जो है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, और ग्रेजुअल प्रोसेस भी है। ग्रेजुअल प्रोसेस का मतलब एक स्लो प्रोसेस है। ये नहीं है ना कि एक ही दिन में आप सब कुछ सीख गए, सारी की सारी बुक्स एक दिन में ही आपके दिमाग में नहीं आ जाएंगी ना, धीरे धीरे चीजें आप सीखते हैं। उसके अलावा लर्निंग जो है वो एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। तो यूनिवर्सल का मतलब होता है, यानी कि अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो भी यहाँ पर भी लर्निंग चल रही है, अगर आप यूएस चले जाते हैं वहाँ भी लर्निंग चल रही है, आप कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएंगे, इवन आप स्पेस में चले जाओगे, लर्निंग सब जगह हो रही होती है। कुछ ना कुछ आप हर जगह से सीख रहे होते हो। तो लर्निंग जो है वो यूनिवर्सल प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही लर्निंग हो रही है बाकी जगह पे लर्निंग नहीं हो रही है। लर्निंग का जो है एक पर्पस होता है, कोई रीजन है ना। आप ये क्लास देख रहे हो तो आप है ना अपना सीडीपी स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्लास देख रहे हो, अपना सीटेट का एग्जाम क्लियर करने के लिए क्लास देख रहे हो, अपना टेट का एग्जाम क्लियर करने के लिए क्लास देख रहे हो। तो कोई ना कोई पर्पस जरूर होता है। ठीक है, तो अधिगम करने का कोई ना कोई कारण जरूर होता है, कोई ना कोई गोल होता है हमारे पास। लर्निंग जो होती है वो ट्रांसफरेबल होती है। तो ट्रांसफरेबल का मतलब है जैसे ये नॉलेज मेरे पास थी लेकिन अब आपके पास भी हो जाएगी, तो क्या हुआ, ये लर्निंग जो है ट्रांसफर हो रही है ना। तो एक इंसान अपने एक्सपीरियंस से जब दूसरे को कुछ सिखाता है, ठीक है, तो ये जो लर्निंग का ट्रांसफर है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि लर्निंग जो है वो ट्रांसफरेबल है। लर्निंग जो होती है वो क्रिएटिव होती है। ठीक है, अलग अलग तरीकों से आप सीखते हो ना। उसके अलावा प्रोडक्ट होती है इन्वायरमेंट और एक्टिविटी का। आप अपने सराउंडिंग से, अपने इन्वायरमेंट से बहुत कुछ सीखते हो ना। ठीक है, और एक्टिविटी का मतलब होता है एक्सपीरियंस करके, कुछ करके, कोई काम खुद करके जब आप सीखते हो ना, तो उसमें जो आपकी लर्निंग होती है वो बहुत ही परमानेंट होती है। उसके अलावा लर्निंग जो होती है वो कॉम्प्रिहेंसिव होती है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है, सारे एस्पेक्ट को कवर करते हैं। ये नहीं है ना, अगर आपको सीटेट क्लियर करना है तो उसमें ना बहुत सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं ना, तो वो सारे सब्जेक्ट्स आपको कवर करने होंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने सिर्फ सीडीपी पढ़ा और आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। सीडीपी तो सिर्फ 30 मार्क्स खाएगा, तो आपको मैथ्स भी आना चाहिए, आपको सोशल साइंस भी आना चाहिए, आपको साइंस भी आना चाहिए। ठीक है, तो आपको वो सारे टॉपिक आने चाहिए। तो कॉम्प्रिहेंसिव होती है लर्निंग में ना, सारे के सारे एस्पेक्ट देखे जाते हैं। तो लर्निंग जो होती है वो कॉम्प्रिहेंसिव होती है। लर्निंग पे आपकी कॉग्निटिव, आपकी मानसिक विकास पे, आपका जो सोशल इंटरेक्शन है, आपका जो इमोशनल डेवलपमेंट है, सब पे आपकी लर्निंग का फर्क पड़ता है। ठीक है, आपका जो आप चीज़ें सीख रहे हो वो हमारे सारे फैक्टर्स को जो है अफेक्ट डालती है। उसके बाद होता है सीखने के क्या क्या तरीके होते हैं, क्या किस किस चीज़ से आप सीखते हो। तो किताबों से आप सीख सकते हो, इंटरनेट पे, ये जो क्लास आप देख रहे हो इंटरनेट के थ्रू देख रहे हो, तो आप है ना इंटरनेट के थ्रू सीखते हो। एक्सपेरिमेंट करके सीखते हो, अगर आप लैब में हो, कोई एक्सपेरिमेंट करके आप सीख रहे हो। एक्सपीरियंस से सीखते हो, लाइफ में आपको जो चीज़ें एक्सपीरियंस होती हैं उनके थ्रू भी तो आप बहुत कुछ सीखते हो ना। लाइफ में सबसे ज़्यादा तो हम अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखते हैं। ठीक है, उसके अलावा रीडिंग करके, यानी कि आप पढ़ के सीखते हो। लिसनिंग करके, लोगों की बातें सुन के आप सीखते हो। ठीक है, उसके अलावा डिबेट और डिस्कशन में पार्ट लेके आपको कोई ना कोई नई बात पता चलती है। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब होता है जब आप एक्टिविटी करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, खुद से चीज़ें करके देखते हो। ठीक है, एक होता है कि आपको है ना किसी ने बताया कि गाड़ी है ना ऐसे ऐसे चलाते हैं, ये एक्सीलरेटर है, ये गियर है, लेकिन जब आप पहली बार गाड़ी चलाओगे तब आपको पता चलेगा कि गाड़ी कैसे चलती है। तब आप सोसाइटी से सीखते हो। मास मीडिया जो होता है, ये सारे के सारे जो मास मीडिया के चैनल्स है, यानी कि जैसे कि टीवी चैनल, ठीक है, जैसे कि आपके न्यूज़पेपर्स, ये सब कुछ क्या है, मास मीडिया के मीडियम्स है, इनके थ्रू भी आपकी लर्निंग होती है ना। लर्निंग के बहुत सारे टाइप होते हैं, उनमें से एक होता है रूट लर्निंग। तो जब आप है ना रट्टा मार के चीज़ों को सीख रहे होते हैं, यानी कि आप है ना ड्रिल कर करके सीख रहे हो, बार बार आप एक चीज़ को पढ़े जा रहे हो, 4 बार 10 बार
50 बार आपने सेम चीज़ को बड़ा रिवाइज किया, तो इसको हम बोलते हैं रूट लर्निंग, ठीक है, रट्टा मार के आप सीख रहे हो। ये करना बहुत आसान है, लेकिन ये ना रिपीटेशन पे वर्क करता है, लेकिन इसको अब है ना अब हम बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करते। हमारी जो NEP 2020 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, वो रोट मेमोराइजेशन को बिल्कुल प्रमोट नहीं करती है, ठीक है। हमारा फोकस अब है कि बच्चे है ना कॉन्सेप्ट को सीखे, क्योंकि रोट मेमोराइजेशन से क्या होता है, आपने ना कोई बात सीख ली, आज आपको याद है, ठीक है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद है ना उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था वो आपको नहीं मालूम है, आपने तो बस रट्टा मारा था, तो बाद में ना आप उस बात को भूल जाते हो, उसको आप अप्लाई नहीं कर पाते हो लाइफ में, तो उसको हम बोलते हैं रूट लर्निंग। उसके बाद आती है मीनिंगफुल लर्निंग। तो मीनिंगफुल लर्निंग का मतलब होता है जब आप किसी बात को समझते हो, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर मैंने क्वेश्चन बदल के भी दे दिया ना, दूसरा क्वेश्चन भी दे दिया, तो आप सही करोगे, क्यों? क्योंकि आप है ना मीनिंग समझ गए हो, जिस्ट समझ गए हो एक बात की। तो ये जो है आपके कॉन्सेप्ट जो बिल्ड होते हैं ना मीनिंगफुल लर्निंग में, वो हमेशा के लिए बन जाती है। यानी कि अगर आपको एक टीचर ने एक बार एक अच्छी बात सिखा दी, आप वो समझ गए, तो पूरी लाइफ आप उसको अप्लाई कर पाओगे। उसके अलावा लर्निंग आप कैसे कैसे सीख सकते हो, तो लर्निंग में क्या होता है, एक होता है विजुअल। तो विजुअल का मतलब होता है जब आप कोई चीज़ देख के सीख रहे हो, ठीक है, जैसे आप नेचर को ऑब्जर्व कर रहे हो, ये क्लास का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देख के सीख रहे हो। तो जब आप है ना किसी चीज़ को देखने से सीख रहे हो, तो आपका अधिगम हो रहा है ना, लर्निंग हो रही है ना, तो ये होता है विजुअल। दूसरा तरीका होता है आप सुन रहे हो, किसी की बात आपने सुनी, कोई न्यूज़ चैनल पे आवाज़ आपने सुनी, रेडियो पे आपने ब्रॉडकास्टिंग सुनी, या फिर किसी बड़े की बात सुन के आप कोई बात समझ गए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑडिटरी लर्निंग, यानी कि किसी चीज़ को सुन के जब आपने सीखा। तीसरा तरीका होता है काइनेस्थेटिक्स, बाय डूइंग, जब आपने है ना कोई काम खुद किया, जब आपने खुद गाड़ी चलाई, जब आपने खुद साइकिल चलाई, या फिर आपने है ना अपने ऑफिस में जो भी काम आप करते हो वो काम आपने किया, तो जब आप करके सीखते हो, ठीक है। तो लर्निंग कैसे कैसे हो सकती है, देखने से, सुनने से और खुद करने से। वो आता है लर्निंग में एक टर्म आता है ट्रांसफ़र, ठीक है। तो लर्निंग मैंने आपको बताया ना, लर्निंग जो होती है वो ट्रांसफरेबल होती है, तो उसके है ना कुछ टाइप्स होते हैं, वो टाइप्स हमें पढ़ने हैं। तो एक होता है पॉजिटिव ट्रांसफ़र, सेकंड है नेगेटिव ट्रांसफ़र, ज़ीरो ट्रांसफ़र, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र, वर्टिकल ट्रांसफ़र, लेटरल ट्रांसफ़र एंड बायलेटरल ट्रांसफ़र। अब एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। तो पॉजिटिव ट्रांसफ़र का मतलब होता है जब है ना आपको है ना एक सब्जेक्ट की नॉलेज है, और वो नॉलेज है ना आपको दूसरा सब्जेक्ट सीखने में आपकी मदद कर रही है। तो जैसे एग्जांपल समझिए, अगर आपका है ना मैथमेटिक्स कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, तो अगर आप है ना फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, तो वहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स है वो आप बहुत ईजिली सॉल्व कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छा है। तो जब आपका है ना एक सब्जेक्ट का नॉलेज आपको दूसरे सब्जेक्ट को सीखने में मदद कर रहा है, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव ट्रांसफ़र, ठीक है। उसके बाद आता है नेगेटिव ट्रांसफ़र। तो आपको है ना किसी एक चीज़ की बहुत नॉलेज है, पर वो नॉलेज है ना आपको दूसरा सब्जेक्ट सीखने में बहुत मुश्किल कर रही है। सोचिए आपने है ना हिंदी की टाइपिंग आपको नहीं आती, इंग्लिश की टाइपिंग आती है, तो जब आप हिंदी की टाइपिंग करोगे ना तो बहुत अनकंफर्टेबल फील करोगे। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है, अगर आपने है ना हमेशा इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की थी, ठीक है, तो आप देखोगे जब हिंदी मीडियम में कोई कोई बात कह रहा होता है ना, आपको वो बात समझ नहीं आ रही होती है। तो क्या हो रहा है, जब है ना आपकी एक चीज़ की नॉलेज आपकी दूसरी चीज़ की नॉलेज को रोकती है, तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव ट्रांसफ़र, ठीक है। फिर आता है जीरो ट्रांसफ़र। तो जीरो ट्रांसफ़र का मतलब है, तो जो मेरी पुरानी नॉलेज है, मेरी जो पुरानी स्किल है, उनका मेरी नई स्किल्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यानी कि मैं जो नया सब्जेक्ट सीख रही हूँ, मैं जो नई स्किल सीख रही हूँ, उस पे है ना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आ रहा और कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट भी नहीं आ रहा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं जीरो ट्रांसफ़र। उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र। तो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र का मतलब होता है जब मुझे एक सब्जेक्ट की नॉलेज है, वो दूसरे सब्जेक्ट में मेरी मदद करेगा। तो आपको लगेगा कि पॉजिटिव और हॉरिजॉन्टल में फिर डिफरेंस ही क्या है। तो देखो, पॉजिटिव जो है वो सिर्फ पॉजिटिव होता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र है ना पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको जो पहले एग्जांपल दिया था कि आपको मैथ्स की नॉलेज है, तो आपका फिजिक्स में वो हेल्प कर रहा है, तो ये क्या है, पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको इंग्लिश की टाइपिंग आती है, उसकी वजह से आप हिंदी की टाइपिंग सही से नहीं कर पा रहे हो, तो ये नेगेटिव ट्रांसफ़र। तो ये भी है ना हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र है भी, लेकिन ये कैसा ट्रांसफ़र है, नेगेटिव है। तो इसलिए ये पॉजिटिव से कैसे डिफरेंट है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र। उसके बाद आता है वर्टिकल ट्रांसफ़र। तो वर्टिकल ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि आपने ना लोअर क्लास में कोई बात सीखी, यानी कि आप 5th क्लास में थे, आप 6th क्लास में थे, आप स्कूल टाइम में थे, आपने ना वहाँ पे कोई सब्जेक्ट सीखा और वो है ना आपके हायर लेवल पे मदद कर रहा है। सोचो आपने ना बचपन में आपको बॉड मास के प्रिंसिपल सिखाए गए, तो बॉड मास के प्रिंसिपल की वजह से है ना आप उसको आगे भी जाके कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये भी है ना पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत हो सकता है। तो वर्टिकल ट्रांसफ़र में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि लोअर लेवल की क्लासेस में हमने जो चीज़ें सीखी थी, वो हायर लेवल में जब हमारी लर्निंग हो रही है, वहाँ पे वो चीज़ें हमारी मदद कर रही है, ठीक है। जैसे आपने मैथ्स बचपन में सीखा और बड़ी क्लासेस में जाके वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट अगर आपके बहुत अच्छे थे, तो आपकी वहाँ पे बहुत हेल्प हो रही होती है। आपने देखा है कभी कभी होता है कोई बच्चा होता है, उसके बचपन में कॉन्सेप्ट ना बहुत वीक थे, तो उसको बड़ा होकर भी वो बात समझ ही नहीं आ रही होती, तो दूसरों को लगता है कि उसे समझ क्यों नहीं आ रही, क्योंकि बचपन में उसका कॉन्सेप्ट वीक रह गया, ठीक है। तो उसके अंदर वर्टिकल ट्रांसफ़र जो है वो इतना अच्छा नहीं हो पाएगा। लेटरल ट्रांसफ़र क्या होता है, तो लेटरल ट्रांसफ़र का मतलब होता है जब आप है ना
एक चीज़ आपने सीखी और वही चीज़ है ना आपकी दूसरी चीज़ सीखने में मदद कर दे। यानी कि सोचो आपको क्लास में आज ना मैथ्स पढ़ाया गया, उसमें आपको है ना एडिशन करना, सब्सट्रैक्शन करना सिखाया गया, ठीक है? आप है ना उसी दिन आप मार्केट में चले गए और आपकी मम्मी ने बोला कि दूध वाले को इतने पैसे दे दो, तो आपको है ना सब्सट्रैक्शन और एडिशन करना आता है, तो आपने ना उसे करेक्ट पैसे दिए, उससे आपने करेक्ट चेंज भी वापस ले लिए। तो आपकी जो मैथ्स की लर्निंग हुई थी उसी टाइम पे, वो आपके कहीं और उसी दिन काम आ गई ना, ठीक है? इसको हम बोलते हैं लेटरल ट्रांसफ़र। उसके बाद आता है बायलेटरल ट्रांसफ़र। तो बायलेटरल ट्रांसफ़र का मतलब होता है जब मेरे को है ना मेरी बॉडी के एक ऑर्गन को एक काम आता है, उसकी वजह से है ना मेरे दूसरे ऑर्गन पे भी फ़र्क पड़ रहा है, दूसरी लर्निंग पे भी फ़र्क पड़ रहा है। तो जैसे कि आप है ना राइट हैंड से लिखते हो लेकिन सोचो आपके राइट हैंड में ना चोट लग गई, ठीक है? आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, तो आप है ना अपने राइट हैंड से लिख पा रहे हो, तो आप देखोगे आप है ना अपने लेफ्ट हैंड से भी लिख पाते हो, ठीक है? जबकि आपने लेफ्ट हैंड से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी, लेकिन फिर भी आप लिख पाते हो क्योंकि आपको वो चीज़ आती है ना, ठीक है? तो बस ये होगा आपकी है ना फ्लुएंसी उतनी तेज़ नहीं होगी, आप उतनी तेज़ी से नहीं लिख पाओगे जितनी तेज़ी से आप शायद राइट हैंड से लिखते थे, लेकिन फिर भी आप लेफ्ट हैंड से लिख तो लेते हो ना, तो इसको हम बोलते हैं बायलेटरल ट्रांसफ़र। थैंक यू। आई होप आपको इस टॉपिक में कोई डाउट नहीं है, अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा।